हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग सीख रहे थे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में और लास्ट में हम लोग एक थ्योरम देख रहे थे। जो हमारा रिजल्ट था वो ये था कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने आई और नीचे सफिक्स n दिया था और यहां पर मैंने ये भी बताया था कि यहाँ जो n है वो ऑर्डर है कौन से मैट्रिक्स का, तो इस मैट्रिक्स A का, यानी जो ये A तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ही, जिस ऑर्डर का A होगा स्क्वायर मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ये I है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसको वेरीफाई करने के लिए भी आपके बुक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और बोर्ड एग्जाम्स में भी आए हुए हैं। तो इसका प्रूफ भी हम लोग देख रहे थे, इसके प्रूफ को कंटिन्यू करते हैं और तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले मैं एक जनरल मैट्रिक्स ले लेता हूं 3x3 ऑर्डर का। हम लोग किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं, उस कंसेप्ट से आप इसको सीख सकते हैं, लेकिन हम पहले 3x3 ऑर्डर का ही यहां पर ले रहे हैं। तो देखिए एक मैट्रिक्स हम कंसीडर कर लिए कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना होगा और आपको मालूम है कि एडजॉइंट निकालने के लिए पहले हमको इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना होगा, फिर उसके कोफैक्टर को इसी एलिमेंट्स के जगह पे हम लोग पुट करेंगे और जो नया मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट होगा जो नया मैट्रिक्स, उसी का हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो हम लोगों को उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल जाएगा। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर हम लोग निकालेंगे और कोफैक्टर के बाद हम लोग इसके एडजॉइंट को। तो अगर हम यहां पर इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखें तो देखिए आप एडजॉइंट A क्या करेंगे हम कि सारे ही एलिमेंट्स का देखिए एडजॉइंट हम लोग लिख रहे हैं और सारे ही एलिमेंट्स का कोफैक्टर लिखेंगे। तो इसके कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल A11 से डिनोट करेंगे, A12 हो जाएगा, ये A13, फिर A21 A22 A23 और फिर A31 A32 और A33 और इसी मैट्रिक्स का हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज आएगा उसी मैट्रिक्स को हम लोग मैट्रिक्स A का एडजॉइंट कहेंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आप देखिए, तो पहले रो को पहला कॉलम बना देंगे A11 A12 A13 और फिर से A21 A22 और A23 क्या किए, दूसरे रो को दूसरा कॉलम और तीसरे रो को हम लोग तीसरा कॉलम बना देते हैं A31 A32 और A33। तो ये है हमारा एडजॉइंट A। अब जो हम लोग का रिजल्ट कर रहा है तो मैट्रिक्स A में हम लोगों को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना है। तो जरा आप ध्यान से देखिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि निकालते हैं A इंटू एडजॉइंट A, ठीक है ना, A इंटू एडजॉइंट A। तो मैट्रिक्स A हम लोग पहले लिख लेते हैं। मैट्रिक्स A है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और इसके बाद इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को लिखते हैं। तो एडजॉइंट क्या आया है, तो कैपिटल A11 A12 A13, फिर क्या था दूसरे कॉलम में, 21 22 23 और फिर था A31 A32 A33, ये है। तो अब हम लोगों को इनको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, पहले रो को पहले कॉलम से करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस A12 इंटू कैपिटल A12 और प्लस A13 इंटू कैपिटल A13।
ठीक है। फिर इसी रो को हम लोग करेंगे दूसरे कॉलम से, तो क्या आएगा देखें आप, तो आएगा A11 इंटू कैपिटल A21 प्लस A12 इंटू A22 प्लस A13 इंटू A23। देखिए आगे के एलिमेंट्स को हम नहीं लिख रहे हैं, इतना से भी आप इसको समझ सकते हैं, स्पेस भी कम है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। आप मेरी बात ध्यान से जरा सुन लें। हम लोग इस रिजल्ट को पढ़ने से पहले कोफैक्टर्स पढ़ते समय हम लोग दो तरह का रिमार्क सीखे थे। उस रिमार्क में मैंने आपको ये बताया था कि पहला रिमार्क था कि अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, किसी भी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, तो उसका एक तो एक्सपेंशन का तरीका था और दूसरा तरीका था कि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करें, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। क्या बोले हम, फिर से आप सुनिए, मैंने आपको पहले बताया हुआ है ये कि अगर किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाएगा तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, पहली बात। और दूसरा रिमार्क हम लोग ये देखे थे कि अगर हम लोग किसी रो, जैसे मान लीजिए पहला रो का हम लोग एलिमेंट्स ले लिए और कोफैक्टर अगर हम लोग तीसरे या दूसरे रो का यूज करते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये दो हम लोग रिमार्क वहां पे सीखे थे। सेम एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ा जाएगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू, और अगर एलिमेंट्स किसी दूसरे रो के हो और उनका कोफैक्टर ना हो करके किसी अनदर रो के अगर कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। ये हम लोग सीखे हुए हैं। तो उसी कंसेप्ट से हम लोग यहां पर बोल सकते हैं, आप देखिए ध्यान से कि A11, देखिए ये एलिमेंट जो है A11, तो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसी का कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 में उसी का कोफैक्टर, A13 में उसी का कोफैक्टर। तो ये जो वैल्यू हमको मिलेगा वो जो भी मैट्रिक्स था हमारा मैट्रिक्स A, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर हो जाएगा हमारा क्या, डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है। सेकेंड वाले में देखिए क्या आया, एलिमेंट है A11, A12, A13, यानी एलिमेंट्स हैं हमारे पहले वाले रो के, और जो कोफैक्टर हम लोग यूज किए हुए हैं 21, 22, 23, तो 21, 22, 23 ये दूसरे वाले रो के कोफैक्टर्स हैं। तो यहाँ एलिमेंट्स हो गए पहले वाले रो के और कोफैक्टर हो गए दूसरे वाले रो के, तो इनके प्रोडक्ट का जो सम होगा वो क्या होगा, 0। सिमिलरली जो हमारा इसके बाद आगे वाला एलिमेंट आएगा उसमें एलिमेंट्स होंगे पहले ही रो के, लेकिन कोफैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा तीसरे वाले का, तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेम कंसेप्ट से जब आप करेंगे तो दूसरे वाले के साथ यहां 0 आएगा, यहां डिटरमिनेंट ऑफ A, यहां 0, फिर 0, 0 यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ A। और हम इस पूरे ही मैट्रिक्स में से डिटरमिनेंट ऑफ A अगर कॉमन ले लें कोई, ये एक तरह का नंबर ही होता है, तो ये मैट्रिक्स हमारा बच जाएगा। और हम लोग बोल सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I3। I3 मीन्स 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया हुआ है। और मैंने आपको बताया भी था कि जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग लेंगे, अगर n ऑर्डर का मैट्रिक्स A होगा तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारा nth ऑर्डर का होगा। हम लोग यहाँ 3/3 यूज किए थे, इसलिए हमारा 3/3 आ रहा है। उम्मीद है कि ये आप अच्छे से अगर देखे होंगे समझ के, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए भी आता है, तो उस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पिछला जो हमारा क्वेश्चन हम लोग रिवाइज किए हुए थे, जो हम लोग सीख रहे थे, उसमें एडजॉइंट निकालने तक हम लोग सीखे हुए थे एग्जांपल्स को। अभी हम लोग पहले इसको वेरीफाई करना सीखते हैं, यानी इस प्रॉपर्टी पे, इस रिजल्ट्स पे जो बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं उसको करते हैं। पहले हम लोग बिल्कुल भी एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिए और मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलता हूं। देखिए एक हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। अभी जो हम लोग प्रूव कर रहे थे रिजल्ट्स को कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर
हम लोग 3x3 का आप समझ में आ गया होगा कि अगर आप nth ऑर्डर का भी लेंगे मैट्रिक्स से तो आप इजीली उसको प्रूफ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको a इंटू एडजॉइंट a को इसके इक्वल प्रूफ किया था, डिटरमिनेंट a इंटू आइडेंटिटी के। आप ये भी लेकर के चल सकते हैं, पहले मैट्रिक्स a को हम लिए थे, बाद में एडजॉइंट a को। सेकेंड पार्ट उसका एडजॉइंट a को आप पहले रख लें और a को बाद में, तो भी आप उसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल को करते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए। मैट्रिक्स ए हम लोगों को गिवन है और इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। तो इस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, इसका एडजॉइंट चाहिए, तभी जो हमसे पूछा जा रहा है उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से सॉल्यूशन। वी हैव मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हम लोगों को दिया हुआ है 2 3 -4 -6. This implies that determinant of A 2 3 -4 -6 कितना आ जाएगा? तो ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -12 और फिर ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा -12, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू इसकी कितनी आ गई? 0। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो भी मैट्रिक्स लेंगे इसमें वेरीफाई करने के लिए उसके वैल्यू 0 ही आएगी, ये आप समझ लीजिएगा। ये बस आया है, अब ये आपको नहीं मान लेना है कि हमेशा 0 ही आता है। आगे हम लोग चलते हैं, अब इसके एडजॉइंट हम लोग निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करना होगा कि इन चारों ही एलिमेंट्स का को फैक्टर निकालना होगा। तो हम लोग को फैक्टर निकाल लेते हैं। तो हम लिखते हैं नाउ को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर। इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स का को फैक्टर हम लोग निकाला जाए। तो जो 2 है इसके को फैक्टर को हम लोग डिनोट करेंगे A11 से। तो A11 का को फैक्टर हम लोग कैसे निकाल देते कि 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है डिलीट कर दिए, बचे हुए एलिमेंट के डिटरमिनेंट की वैल्यू। और चूंकि ये 1 + 1 इवन नंबर आएगा तो यहाँ माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा -6। अब हम लोग निकालते हैं A12। A12 का मतलब है कि 3 का हम लोग को फैक्टर निकालना चाहते हैं। तो 3 का को फैक्टर के लिए जैसे यहाँ पर i + j की वैल्यू ऑड नंबर आएगी तो माइनस का साइन हम ऑलरेडी ले लेंगे। 3 जिस कॉलम और रो में है हटाएंगे तो -4 का डिटरमिनेंट। तो -4 का डिटरमिनेंट -4 ही हो गया और माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं A21 यानी -4 का को फैक्टर। तो देखिए A21 अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 + 1 ऑड नंबर आएगा, तो पहले ही हमको माइनस ले लेना होगा क्योंकि हम डायरेक्ट को फैक्टर लिख रहे हैं, माइनर नहीं लिख रहे हैं। तो -4 के को फैक्टर के लिए इस रो और इस कॉलम को हटाना होगा। तो डिटरमिनेंट में बचेगा 3, तो ये कितना आ गया? -3। और ये A22, तो 2 + 2 इवन नंबर है, तो बस डायरेक्ट हम लोग इस रो और कॉलम को हटा देंगे तो ये 2 का डिटरमिनेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो सारे ही एलिमेंट्स का को फैक्टर हम लोग निकाल चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे एडजॉइंट लिख सकते हैं कि देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर्स को उनके जगह पे लिखेंगे -6 4 -3 2, और इसी मैट्रिक्स का क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि वो बार बार, देखिए एक आदत सा हो जाता है कि यहाँ तक काम करने के बाद ट्रांसपोज भूल जाते हैं कुछ लोग, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? -6 -3 4 और 2। और एक मैंने 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट का मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए। देखिए आप इंटरचेंज हो चुका है, और नॉन डायगोनल वाले को माइनस से आप मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए वही करेगा। तो जो भी हमको चाहिए था इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू, जो हम लोग पहले ही फाइंड कर लिए हैं, और इसका एडजॉइंट चाहिए था वो भी हम लोग निकाल लिए। तो अब हम बारी बारी से इसको और इसको निकालते हैं। तो अब हम लोग इसको हम रिजल्ट नंबर 1 नाम दे देते हैं, जो हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो और अब हम लोग निकालते हैं A इंटू एडजॉइंट A। प्रोडक्ट तो आप पहले ही सीख चुके हैं, और मैं उस समय भी आपको बता रहा था
अगर प्रोडक्ट करने में आपको दिक्कतें आएंगी तो फिर आप मैट्रिक्स बहुत अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो ये देखिए क्या हो गया, 2 3 -4 -6 और एडजॉइंट ए हमारा है -6 -3 4 और 2। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए ये कितना हो गया, -12 + 12, फिर यहां -6 + 6, फिर 24 -24 और फिर यहां 12 -12। तो ये आ गया 0 0 0 0। अब देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट भी 0 है, तो अगर हम लोग यहां से 0 कॉमन भी ले लें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सेम कंसेप्ट से जब आप एडजॉइंट ए इंटू ए निकालेंगे तो वो भी इतना ही आएगा। तो डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी के इक्वल आप इसको लिख सकते हैं, तो ये वेरीफाई हो गया। बहुत सिंपल सा है। तो हम लोग एक और 3/3 का मैं आपको बता देता हूँ। 3/3 का एक हम लोग और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, और जिसका डिटरमिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो जो भी आपका थोड़ा बहुत डाउट रह गया होगा इसमें, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए आप ध्यान, देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोग करते हैं। 3/3 ऑर्डर का हम एक मैट्रिक्स ले लिए हैं और उसी रिजल्ट को हम लोग वेरीफाई करेंगे। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन वी हैव, जो हमको गिवन है वो है मैट्रिक्स A = 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3 1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3। देखिए मैंने आपको भी बताया कि था प्रीवियस प्रॉब्लम में डिटरमिनेंट ऑफ ए हम लोगों को निकालना होगा, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट निकाल, पहले तो एक लाइन लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये साइन आ जाएगा, ये बदल के मैट्रिक्स का 1 - 1 2 3 0 - 2 और 1 0 3। और हम लोग एक बात सीखे हुए थे डिटरमिनेंट में कि कैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं 3/3 ऑर्डर का। तो हम लोग इस साइन स्कीम का यूज करते हैं। और एक बात ये भी सीखे थे कि हम लोग उसी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपैंड करना ज्यादा प्रीफर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरोज ज्यादा हो। और नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर देखिए आप इस कॉलम में ज्यादा है, और इस कॉलम को एक्सपैंड करने का ये साइन स्कीम हमारा है, और इसको हम लोग बोलते हैं C1 और ये है हमारा दूसरा कॉलम C2। तो ये हमारा कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लोग इसको C2 के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। तो हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग C2 वी गेट। तो C2 के अलोंग अगर हम लोग एक्सपेंड करें, देखिए पहले ही साइन है माइनस का और यहाँ ऑलरेडी -1 है, तो वो प्लस का 1 हो जाएगा। और फिर इस कॉलम और इस रो को हम लोग हटा देंगे तो होगा 3 -2 1 3। तो ये हो जाएगा 1 9 माइनस प्लस का 2, तो ये आ गया हमारा 11। डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग निकाल लिए इस मैट्रिक्स का, क्योंकि आगे तो 0 0 है तो वो 0 ही हो जाना है, इतना तो आप समझते ही होंगे, हम लोग पहले ही सीखे हुए हैं। अब हमको निकालना पड़ेगा मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट। तो आप देखिए, तो मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट के लिए हम लोगों को सबसे पहले निकालना होगा इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का, सारे ही एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स। तो अब हम लोग उसको निकाल लेते हैं। तो यहां अब हम लिखते हैं कि नाउ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर, मैट्रिक्स ए का एलिमेंट्स का कोफैक्टर। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं A11। तो A11 अगर हम लोग लिखेंगे यानी 1 का, तो ये कॉलम और ये रो हम लोग छोड़ेंगे तो बचेगा 0 -2 0 3। और चूंकि 1 + 1 हमारा इवन नंबर आ रहा है तो हम लोग यहाँ माइनस का साइन भी नहीं लगाएंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 और ये भी 0। तो आंसर आ गया, इसका कोफैक्टर आ गया 0। अब हम A12, तो जैसे ही 1 + 2 हमको ऑड नंबर दिखा हम माइनस लगा लेंगे,
और ये 1 2 एलिमेंट है हमारा -1, तो इस कॉलम को और इस रो को हम लोग छोड़ देंगे, इस कॉलम को और इस रो को। तो क्या बचेगा हमारा, देखिए आप, तो बचेगा 3 - 2 1 3, ठीक है। -1 का ले रहे हैं, इसको और इसको छोड़ दिए, 3 - 2 1 3। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 9, और माइनस माइनस प्लस का 2 11, लेकिन ऑलरेडी पहले माइनस है तो ये आ जाएगा -11, ठीक है। अब हम लोग ये 1 3 बिल्कुल आराम से आपको सीखना है, कुछ हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि 1-2 लेक्चर और बढ़ जाएगा, तो यही होगा ना, लेकिन सीख तो जाएंगे, इसलिए मैं बिल्कुल आराम से समय दे करके आपको बता रहा हूं। तो ये 1 3 यानी हम लोग 2 का निकालना चाहते हैं कोफैक्टर। तो क्या करेंगे कि 2 जिस कॉलम में और जिस रो में है उसको हम लोग हटा देंगे, और चूंकि ये 1 + 3 इवन नंबर था तो माइनस वगैरह लगाने का हमारा झंझट नहीं है। इसको छोड़ेंगे तो बचेगा देखिए 3 0 1 0। तो फिर से देखिए आप, ये 0 ये 0, तो ये आ गया 0। अब हम लोग निकालेंगे 3 का कोफैक्टर, यानी 8 2 1। तो 2 + 1 ऑड आया, हम लोग पहले ही माइनस लगा लेंगे, तो 3 का। तो इस रो को और इस कॉलम को हम लोग हटा देंगे, तो बचेगा -1 2। देखिए 3 का निकाल रहे हैं, तो ये ध्यान से इसको और इसको हटा रहे हैं, -1 2 0 3 0 3। तो ये हो जाएगा -3, और ये तो हमारा 0 ही हो गया। तो ये -3 में जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अब हम लोग निकालते हैं 8 2 2। तो यहाँ 2 + 2 इवन नंबर है, तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है, और 8 2 2 हमारा एलिमेंट है कौन सा, तो 0 है। तो 0 जिस रो में और जिस कॉलम में छोड़ देंगे, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ दिए, तो बच गया 1 2 1 3 1 2 1 3। तो ये देखिए हो जाएगा 3 - 2, तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है, 3 - 2 1। अब आगे हम लोग देखते हैं 8 2 3। तो 8 2 3 जब हम निकालेंगे तो ये आ गया क्या हमारा माइनस, क्यों, क्योंकि 2 + 3 ऑड नंबर आएगा, और 8 2 3 हम लोगों का एलिमेंट कौन है, -2। तो इस रो और इस कॉलम को हम लोग हटा देंगे, तो बचेगा 1 - 1 1 0। इसका निकाल रहे थे 8 2 3 यानी -2 का, ये और ये छोड़ दिए, 1 - 1 1 0, ठीक है। तो ये हो गया 0, और ये माइनस माइनस तो प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए -1 आ जाएगा। अब बच गया हम लोगों का तीसरा रो, तो A31। तो 3 + 1 इवन नंबर आएगा, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, 31 मीन्स 1। तो इस रो और इस कॉलम को हम लोग हटा देंगे, तो बचेगा -1 2 0 -2 -1 2 0 -2। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, बस इसी को करना है मल्टीप्लाई, तो ये 2 आ जाएगा। फिर A32 3 + 2 5 ऑड नंबर आएगा, माइनस ले लेंगे। A32 मीन्स हम 0 का निकाल रहे हैं, तो ये वाला कॉलम और ये रो हटा देंगे, 1 2 3 -2 1 2 3 -2। तो ये देखिए कितना हो गया -2, और ये हो गया -6। तो -8, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8, और फिर A33। तो A33 हम लोगों का यानी लास्ट एलिमेंट जो है 3, तो इस कॉलम को और इस रो को हम लोग हटा देंगे, तो हो जाएगा 1 - 1 3 0, ठीक है। इसको और इसको हटा देंगे, 1 - 1 3 0। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आप देखिए 0, और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर अगर हम लोग एडजॉइंट ए लिखें, तो एडजॉइंट ए आप देखें तो कोफैक्टर्स को लिख लिया जाए पहले, तो 0 -11 0, फिर क्या है 3 1 -1, और फिर है 2 8 3, और इसी का क्या लेना होगा, ट्रांसपोज लेना होगा। तो हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 3। ये है हम लोगों का एडजॉइंट ए, ठीक है।
अब देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी 11, इसका जरूरत पड़ेगा तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि इधर हम लोगों को मिटाना है। और एडजॉइंट ए हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। एडजॉइंट ए वाले को हम मान लेते हैं रिजल्ट नंबर 2। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि हम लोग निकालेंगे a इंटू एडजॉइंट ए। तो देखिए a इंटू एडजॉइंट ए पहले हम लोग निकाला जाए, उसके बाद सेकंड वाला एडजॉइंट ए इंटू ए हम लोग निकालेंगे और देखेंगे कि जो आना चाहिए था ये उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए अब हम लोग लेके चलते हैं a इंटू एडजॉइंट ए। तो मैट्रिक्स ए पहले लिखिए। तो मैट्रिक्स ए है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 और एडजॉइंट ए है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। देखिए मल्टीप्लाई किया जाए तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं कि पहला रो को पहले कॉलम से, देखिए आप 1 को करेंगे 0 से 0 प्लस -1 को -11 से तो 11 प्लस 2 को करेंगे 0 से 0। बस इतना हम लिख रहे हैं पहले। अब बाकी हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान से बस आप सीखते जाइएगा। देखिए ये क्या हो गया, देखिए 3 -1 -2 तो -1 -2 मिलके माइनस का 3 और इस +3 के साथ कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा 0। फिर आगे आप देखिए तो ये हो गया 2, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 6। तो 6 और 2 8 -8 के साथ मिल करके 0 हो जाएगा। आप यहां देखिए, समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे होंगे वीडियो को पॉज कीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप रफ में कैलकुलेट करके देखिएगा। दूसरे रो को पहले कॉलम से, ये देखिए 0 फिर 0 फिर इसको 0 से 0, तीनों ही एलिमेंट 0 हो जा रहे हैं 0। फिर आगे देखिए 9, ये तो 0 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस का 2 तो 9 + 2 11। फिर यहां देखिए 6, ये तो 0 और ये -6 तो 6 और -6 0 हो जाएगा आगे करके। फिर आप देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0, 3 0 से तो आ गया 0। फिर आप देखिए 3, ये 0 ये -3 तो 3 और -3 मिल करके 0। फिर आप देखिए ये 2, ये 0 और ये 9 तो 9 और 2 11। इतना आ गया। अब इसमें से हम लोग 11 कॉमन ले लें तो इस मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का। तो ये आ गया 11 को लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए और इनटू ये हो गया आइडेंटिटी और इसको हम बोल देते हैं रिजल्ट नंबर 3। ठीक है ना। तो इसका भी एक पार्ट हम लोग कर लिए। अब हम लोग को क्या करना होगा कि एडजॉइंट ए इंटू ए निकालना होगा। तो देखिए अब हम लोग यहां पे निकालते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए, जो हम लोगों को वेरीफाई करना था बीच में। तो अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ए इंटू ए। तो पहले आप बताओ एडजॉइंट ए क्या होगा। तो एडजॉइंट ए होगा 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 3। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। और ए मैट्रिक्स है कितना, तो 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3। देखिए आप ध्यान से एडजॉइंट आप देख लीजिएगा, इसीलिए अभी तक मैंने मिटाया नहीं था लिखने ही के लिए। 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ठीक है। और मैट्रिक्स ए जो हम लोगों का है वो है कितना 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए, बस डायरेक्ट आप समझते रहे। जहां भी दिक्कतें आएंगी आप पॉज कीजिएगा, आप खुद से कैलकुलेट कीजिए, आ जाएगा आपको। देखिएगा ये हो गया 0 को 1 से 0, ये 3 को 3 से 9 +
2 तो ये आ गया 11। फिर आगे आप देखिए ये 0, फिर 0 से करेंगे तो 0। फिर आगे आप देखिए 0 से 0, ये -6 और ये +6 तो क्या आ जाएगा बताओ 0। फिर यहाँ आप देखिए -11, ये प्लस का 3, ये प्लस का 8 तो +11 और -11 था तो 0 हो जाएगा। 11 0 0 11। फिर -22 और ये हो गया माइनस का 2 तो हो गया माइनस का 24 और ये प्लस का 24 तो 0 हो जाएगा। फिर आप देखिए ये हो गया 0, ये हो गया -3 और ये हो गया प्लस का 3 तो 0, ये 0 0 0। फिर ये भी 0 हो गया, ये 2 हो गया और ये 9 हो गया तो ये आ गया 11। और फिर इसमें से भी अगर हम लोग 11 कॉमन ले लें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और जिसको हम लोग लिख सकते हैं 11 तो हमारा डिटरमिनेंट A आया था और इनटू ये I3, आपको I3 प्रूव करने के लिए ही आएगा। ये I भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी हम I3 कर देते हैं I3 और इसको हम बोल देते हैं रिजल्ट नंबर 4। और यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम रिजल्ट 3 एंड 4 क्या हम बोल सकते हैं कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू 3 ऑर्डर का था तो I3 हम लोग लिख दिए तो ये हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया। ध्यान से आप समझिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि एडजॉइंट की अभी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी होते हैं जिनमें से कुछ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कुछ जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन पहले जो मैं बोर्ड तक आपको अभी मैं बता रहा हूं, इसके बाद जब ये लेवल हमारा फिनिश हो जाएगा तो हम लोग जेई प्रॉब्लम्स को भी करेंगे। तो देखिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं, पहले आप इसको देखेंगे। देखिए और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इसमें। एक और हम लोग रिजल्ट इनवर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस के बारे में हम लोग थोड़ा पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन वहां पर भी हम लोग इनवर्स निकालना सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से सीखे थे। अभी हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे हम लोग फॉर्मूले का यूज करके इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल में मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बोर्ड के लिए भी मैं बात कर रहा हूं, फिर हम लोग आगे भी देखेंगे डिटेल्स में या उनके रिजल्ट्स को। तो अभी हम लोग एक फॉर्मूला ये पढ़े, A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A और इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इसी रिजल्ट में हम लोग दोनों ही तरफ लेफ्ट में A इनवर्स ऑपरेट कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा। A इनवर्स ऑपरेट करने का मतलब मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा A इनवर्स A इंटू एडजॉइंट A। और यहां पे आप देखिए तो डिटरमिनेंट A तो एक तरह का नंबर होता है और नंबर को आप बाहर भी रख सकते हैं, तो इसको हम बाहर रख रहे हैं और लेफ्ट में A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी कर दी। अब आपको ये मालूम है कि A इनवर्स और A क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करना का आइडेंटिटी, इतना हम लोग सीखे होते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिटी इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटरमिनेंट A। और आपको ये भी मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाता है। तो इसकी वैल्यू इन दोनों का प्रोडक्ट सिर्फ A इनवर्स होता है। सेम कॉन्सेप्ट से एडजॉइंट A और आइडेंटिटी जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बच जाएगा एडजॉइंट A और इधर आ गया डिटरमिनेंट A इंटू A इनवर्स। तो यहां से आ जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। इसके साथ और भी फॉर्मूले हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेस पर, और भी रिजल्ट है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा भी है जो इंपॉर्टेंट है तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। इस पर पहले बेसिक प्रॉब्लम्स को हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड वाले जो बुक्स हैं ना आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। जो पहला था वो और एक इस फॉर्मूले पर, बाकी भी जो हमारा रिजल्ट है उनपे थोड़ा कम प्रॉब्लम्स है।
हाँ, तो यहाँ पर और हम लोग पहले भी सीखे हुए हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिसेस में कि सिर्फ नॉन सिमुलर मैट्रिसेस का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नॉन सिमुलर किसको बोलते थे? तो जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो। और आप देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट डिनोमिनेटर में आ रहा है, अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर तो ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, यहाँ पे ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। तो ये एक फार्मूला हो गया कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स चाहते हैं तो उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना होगा। और डिटरमिनेंट निकालने आपको आता ही है, एडजॉइंट ए निकालने आपको आता ही है, कोफैक्टर से हम लोग इसको निकाल लेते हैं ट्रांसपोज करके। फिर तो हम लोग इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, यानी हम लोग कुछ मैट्रिक्स लेते हैं जिसका हम इनवर्स निकालेंगे, लेकिन जो हम लोग पहले मेथड सीखे थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उससे नहीं निकाल करके हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसको उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, तब उसका इनवर्स हमको मिलेगा। तो हम लोग प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ना, एक छोटा सा पहले 2x2 का ले लेते हैं एग्जाम्पल, फिर हम लोग 3x3 की तरफ बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एक मैट्रिक्स ले लिए A 1 2 -2 4, ठीक है ना, इसका हम लोग निकालते हैं इनवर्स। कैसे निकालना है? फॉर्मूले का यूज करते। तो पहले हम लोग को अभी सीखें कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, ठीक है। तो अब ये मैट्रिक्स हम लोगों को गिवन है, तो पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा? एडजॉइंट निकालना होगा। और एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोगों को पहले सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग फर्स्टली फाइंड कोफैक्टर, तो हम लोग लिखते हैं कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर। तो पहले 1 का कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं A11। कैसे निकालेंगे? इसको छोड़ेंगे, 4 के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। फिर हम लोग निकालते हैं A12। 1 + 2 क्या हो जाएगा? ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है तो हम लोग को यहाँ माइनस लेना होगा। फिर 2 जिस रो में और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसको छोड़ेंगे, बचे हुए एलिमेंट्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू -2 ही होगी, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 हो जाएगी। फिर हम निकालेंगे 821 मीन्स इसकी वैल्यू, ठीक है ना, -2 का कोफैक्टर। तो ये फिर से ऑड नंबर है, माइनस का साइन हम लोग ले लिए, इस रो और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये 2, तो ये आ जाएगा -2 और फिर 822। तो 2 + 2 इवन नंबर है यहाँ पर, तो इस कॉलम को और इस रो को हम लोग हटाएंगे तो बचेगा 1 का डिटरमिनेंट, जो कि कितना आ जाएगा 1। मैं थोड़ा फास्ट हूं क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत बार आ चुका है। और हम लोगों को एडजॉइंट के साथ डिटरमिनेंट भी चाहिए, तो आप एडजॉइंट निकालने के बाद भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हो या आप पहले भी डिटरमिनेंट निकाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो अगर कोफैक्टर्स निकल गया तो हम लोग यहाँ पर एडजॉइंट ए लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को उनके जगह पे रखेंगे, तो रखा जाए तो यहाँ हो जाएगा 4 2 -2 और 1। और फिर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए आप 4 -2 2 1। और 2/2 का एडजॉइंट लिखने का तो हम लोग एक ट्रिक भी सीखे हुए थे, जिससे हम लोग हमारा आंसर भी मैच कर सकते हैं। क्या सीखे थे? प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर दिए हैं, और नॉन डायगोनल को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप देखिए वही आया होगा। और अब बस बच गया हमारा डिटरमिनेंट ए का वैल्यू। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए क्या हो जाएगा? 1 2 -2 4, तो ये हो जाएगा 4 -4, तो ये +4, तो ये आ गया 8। Therefore we know that A inverse is equal to adjoint A upon determinant A। तो ये हो जाएगा 1/8 हमारा डिटरमिनेंट है, और एडजॉइंट ए कितना है? तो 4 -2 2 1। आप चाहे तो 1/8 इसको बाहर भी रहने दे सकते हैं, या अगर आपकी मर्जी हो तो आप इसको अंदर भी ले जा सकते हैं। अंदर ले लेते हैं, आप बाहर भी छोड़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं।
तो ये कितना हो जाएगा, अंदर जाएगा तो 1/2, ये -1/4, ये 1/4 और ये 1/8। ये हमारा हो गया ए इनवर्स। अगर आपको आंसर चेक करना हो तो आप ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जो देखिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं, ए इंटू ए इनवर्स। ए मैट्रिक्स हमारा है 1 2 -2 4 और ए इनवर्स हमारा कितना आया है, तो 1/2 -1/4 1/4 1/8। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 1/2 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 1/2, तो 1 आ जाएगा, और ये -1/4 और ये +1/4। जो आप करके देखिए मल्टीप्लाई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसका मतलब है कि जो हम लोग इनवर्स निकाले हुए हैं वो हमारा सही आंसर है। तो ये जब छोटा सा हम लोग एग्जांपल दिए थे 2/2 ऑर्डर का, जिसका इनवर्स निकालना हम लोग पहले भी सीखे हुए हैं, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन से अभी जो हम लोग रिजल्ट सीखे उससे हम लोग निकाले इसका इनवर्स। अब एक दो और प्रॉब्लम्स देखते हैं 3/3 का। देखिए इस प्रॉब्लम को हम लोग करते हैं, इसका भी इनवर्स निकालते हैं फॉर्मूले का यूज करके। तो पहले हम लोग इस मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं। मान लिए लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 4 0 0 5। दिस इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट हम लोग इस बार पहले निकाले थे, डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ती है। डिटरमिनेंट ऑफ ए 1 2 3 0 2 4 0 0 5। कैलकुलेशन इजी रखने के लिए हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि C1 में 2 जीरो है और R3 में 2 जीरो है, तो या तो हम C1 के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे या R3 के लॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। तो हम लोग C1 के लॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं, लिखते हैं यहाँ एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C1 विकेट। क्या मिलेगा हम लोगों को 1, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा 2 4 0 5। ये हो गया 1 इंटू 10 माइनस 0 यानी कि 10। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारी निकल गई। अब हमको क्या करना होगा कि बस इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए, और एडजॉइंट के लिए हमको क्या चाहिए, तो एडजॉइंट के लिए हमको चाहिए इसके सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर। तो निकालते हैं हम लोग कोफैक्टर। तो लिखते हैं नाउ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर। इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स का कोफैक्टर क्या होगा ये हम लोग निकाल रहे हैं। तो चलिए पहले लिखा जाए A11 का मतलब 1 का कोफैक्टर। तो डायरेक्ट हम लोग करते हैं, इस बार माइनस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इवन नंबर आएगा सब। ये कॉलम और ये रो हम लोग हटा देंगे, बस ये चारों बचेगा डिटरमिनेंट में। चलिए पूरा लिख ही देते हैं डिटरमिनेंट। ये रो और ये कॉलम और ये रो हटा दिए 2 4 0 5। ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 0 यानी कि आ गया 10। अब हम लोग निकालते हैं A12 1 प्लस 2 ऑड नंबर यानी माइनस का साइन हम ले लेंगे। 2 का निकाल रहे हैं, ये कॉलम और ये रो हम लोग छोड़ देंगे, क्या बचेगा 0 4 0 5। अब देखें क्या आ जाएगा ये 0। A13 हम लोग निकालते हैं, 1 प्लस 3 इवन नंबर आएगा, माइनस लेने की जरूरत नहीं है। A13 एलिमेंट है हमारा 3, तो इस कॉलम को इस रो को डिलीट करेंगे हम लोग, बचेगा 0 2 0 0। ये हो जाएगा 0 माइनस 0 यानी कि 0। फिर 8 2 1, तो 2 प्लस 1 ऑड नंबर आ जाएगा, तो हम लोग माइनस का साइन ले लेंगे। 2 प्लस 1 ऑड नंबर आ गया, माइनस का साइन। 0 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं इस 0 का, तो इस रो और इस कॉलम को हम लोग हटाएंगे, बचेगा 2 3 0 5 2 3 0 5। ये देखिए आप, ये तो 10 हो गया और ये माइनस का 0 हो गया, और माइनस पहले है तो हो गया -10। 822 हम लोग निकालते हैं, तो ये इवन नंबर है 822, इवन है तो पहले तो प्लस ही होगा, तो हम लोग 2 का निकालते हैं, ये कॉलम और इस रो को हटा देते हैं, तो क्या बच जाएगा 1 3 0 5।
1305। ये हो जाएगा 5 माइनस 0 यानी 5 आ गया। 823 हम लोग लिया जाए तो 823 एलिमेंट है हमारा 4, तो 4 जिस रो और कॉलम में है उसको हटा देंगे, और ये ऑड था इसलिए माइनस लगा देंगे, तो ये कॉलम और ये रो हम डिलीट कर चुके हैं, बचेगा 1200। ये कितना आ जाएगा देखिए आप, तो ये हो गया 0 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 0। 823 निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं 831। 831 इवन नंबर आएगा तो माइनस लेने की जरूरत नहीं है, 0 का निकालना है, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, बचेगा 2324। 2324 ये हो गया 8 माइनस 6 यानी कि 2। फिर हम लोग निकालते हैं 832, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है, और 832 हमारा ये एलिमेंट है 0, तो इस रो और इस कॉलम को हम लोग डिलीट कर देंगे, तो क्या बचेगा 1304। 1304 ये हो जाएगा 4, ये तो 0 ही हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4, और अब हम लोग निकालेंगे 833 मीन्स द एलिमेंट 5 जिस रो और जिस कॉलम में है डिलीट करेंगे, बचेगा 1202। 1202 तो ये हो गया 2 माइनस 0 यानी कि 2। सारे एलिमेंट्स का हम लोग को फैक्टर निकाल लिए हैं। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, क्या करेंगे, पुट द कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट एट देयर करस्पॉन्डिंग प्लेसेस, तो हम लोग उसके कोफैक्टर्स को उसके करस्पॉन्डिंग प्लेस पे पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 10 0 0 माइनस 10 5 0, और फिर है 2 माइनस 4 2, और इसी का ट्रांसपोज हम लोग ले लेंगे, तो आ जाएगा 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2। ये हमारा हो गया एडजॉइंट ए। अब आपको बस ये करना है इनवर्स के लिए कि उसी एडजॉइंट को इस डिटरमिनेंट से, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 10 आई थी, तो बस 10 से आपको डिवाइड कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। अब देखिए इसमें 2-3 टाइप्स और होते हैं। एक होता है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, रिजल्ट है उसको वेरीफाई करने के लिए। एक जो मैंने पहले वेरीफाई करके बताया था, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको वेरीफाई करना, फिर इनवर्स निकालना आपका हो गया। और कुछ होंगे कि इस तरह का मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, और मैट्रिक्स के साथ ही आपको पहले दिया रहेगा कि आप एक रिजल्ट शो कीजिए कि a³ प्लस 5a² प्लस 6a प्लस i या 10i इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड a इनवर्स। तो पहले उस रिजल्ट को आपको प्रूफ करना होगा, और फिर उसी रिजल्ट को यूज करके इसका इनवर्स निकालना होगा। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स आपसे 3 तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका जो आप पहले सीख चुके हैं, कैसे, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आप कैसे उसका इनवर्स निकालेंगे। दूसरा तरीका हम लोग अभी सीख रहे हैं एडजॉइंट से, और तीसरा तरीका कि जो इक्वेशन होता है उस मैट्रिक्स का, जो एक इक्वेशन रहेगा जिसको मैट्रिक्स सेटिस्फाइड करेगा, उस इक्वेशन को यूज करके, आइजेंस इक्वेशन उसको कहा जाता है, जो कि आपके बोर्ड वाले सिलेबस में नहीं, वो आगे में है। तो इसको आप देखिए, इसमें आप डिवाइड कीजिए, आपको इनवर्स मिलेगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे के प्रॉब्लम्स को भी सीखेंगे। देखिए ध्यान से।